गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल तराइजो होप्स। हम स्केल को डिस्कस कर रहे थे बेटा। हमने स्केल का बेसिक जान लिया था, प्लेन स्केल को हमने जान लिया था और उससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लिया था। आज हम करने वाले हैं डायगोनल स्केल। अगर आपने बेसिक्स ऑफ प्लेन और प्लेन स्केल इसको अगर नहीं समझा तो पहले उसको समझ लीजिए, क्योंकि जो डायगोनल स्केल है वो आपका प्लेन स्केल का एक्सटेंशन ही है। ठीक है बच्चे, तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन करना होगा डायगोनल स्केल का तो पहले प्लेन स्केल को करना जरूरी है। अगर वो नहीं आता तो फिर आप डायगोनल स्केल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लेन स्केल के अंदर हमने क्या किया था, हमने कहा था कि प्लेन स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं पे भी डेसिमल के बाद अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, हम प्लेन स्केल को यूज करते हैं। हम प्लेन स्केल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि हम प्लेन स्केल की हेल्प से दो यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि दो यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं एक मेन यूनिट और एक उसकी सब यूनिट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हमारा क्या होगा, मेन यूनिट, और दूसरा हमारा क्या होगा, उसकी सब यूनिट। हम कह सकते हैं दो यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक मेन यूनिट और उसकी सब यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो हमारा न्यूमेरिकल था हमने उसमें क्या किया था, मीटर और डेसीमीटर, इन दो यूनिट्स को हमने रिप्रेजेंट किया था। किसके ऊपर, स्केल को, मेन स्केल के ऊपर, है ना, यही किया था। तो जो न्यूमेरिकल है भाई एक बार वो देख लेना। आज जो हम करने वाले हैं, हम इसी के एक्सटेंशन, मैंने कहा डैश जो आपका डायगोनल स्केल है वो क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्लेन स्केल है। डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल जो है आपका एक्सटेंशन है किसका, प्लेन स्केल का। मैंने क्या कहा था, हमने वहां पे ही बताया था कि डायगोनल स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल के बाद दो न्यूमेरिक वैल्यू है उनको रिप्रेजेंट करने का काम कौन आता है, आपका डायगोनल स्केल आता है। तो यहां पे भी आप क्या कह सकते हैं, डायगोनल स्केल क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। और उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, एक मेन यूनिट और एक उसकी सब यूनिट और एक उसकी सब यूनिट, सब यूनिट की सब यूनिट, मतलब एक और आपकी सब यूनिट हो जाएगी। मतलब ये आपकी 3 यूनिट टोटल हो गई, मेन यूनिट, सब यूनिट और सब यूनिट की सब यूनिट। ठीक है, जैसे मैंने यहां बात की थी, इसी को एक्सटेंड कर लेता हूं मैं। मीटर और डेसीमीटर को आपने वहां पे समझा था, इसके बाद मैं क्या कर देता हूं, सेंटीमीटर को भी ऐड कर देता हूं। तो प्लेन स्केल में हमने देखा था मीटर और डेसीमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम देखेंगे मीटर, डेसीमीटर और उसके साथ सेंटीमीटर भी अगर उससे पूछा है, मतलब ये क्या होगा मीटर, ये क्या होगा आपका डेसीमीटर, ये क्या होगा आपका सेंटीमीटर। ध्यान से देख लो भाई, ये आपका मीटर था, ये आपका डेसीमीटर था, ये आपका मीटर, डेसीमीटर और ये क्या है, सेंटीमीटर है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए, है ना भाई। इस मेन यूनिट को जब मैं सब यूनिट में तोड़ता हूं तो ये किसका होता है, इसकी एक यूनिट कितने बराबर होती है, उसके 10 पार्ट के बराबर होती है। यहाँ पे ये इसके 10 पार्ट के बराबर, फिर यहाँ पे ये इसके 10 पार्ट के बराबर। ठीक है ना। जब मैंने मीटर को बनाया था, चलो स्केल बनाते हैं भाई। पहले मैं आपको मैं रफ हैंड स्केच बना के दिखाऊंगा, फिर एक अच्छे से स्केल की हेल्प से आपको एक स्केच बना के दिखाऊंगा भाई। जो 10 पार्ट्स हमारे फाइनल में सब डिवाइड होते हैं उसके लिए थोड़ा सा अलग से पोर्शन में सेपरेटली उसी को बना के दिखाऊंगा यार, ताकि थोड़ा क्लियर हो सके तुम्हारे लिए। मैंने जैसे कहा आपको कि पहले आपको प्लेन स्केल आना चाहिए। वो डायगोनल स्केल मुझे बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे प्लेन स्केल को ही बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन देख लो भाई। पहले कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल, क्या बनाना है, डायगोनल स्केल बनाना है ऑफ 1:50। ये क्या है, 1:50 आरएफ दिया हुआ है। टू शो मीटर्स, डेसीमीटर्स, सेंटीमीटर्स। कितने यूनिट को मेजर करना है, कितने को शो करना है भाई, 3 को, मीटर को, डेसीमीटर को और सेंटीमीटर्स को। एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर्स। मैक्सिमम लेंथ कितनी दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है। आल्सो इंडिकेट ऑन द स्केल ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, 5 डेसीमीटर, 4 सेंटीमीटर। वहां पे क्या था, केवल मीटर और डेसीमीटर पूछा था, यहाँ पे तीनों चीजों को पूछ लिया है। बहुत सिंपल है यार, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या कहा इसने भाई, पहले थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन क्या कह रहा है, आरएफ दे रखा है आपको। मैंने क्या कहा, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक आरएफ और एक लेंथ ऑफ स्केल। सबसे पहले आपको इन दो चीजों को निकालना पड़ता है। आरएफ कितना दिया है, 1:50, ये क्या आपका आरएफ दिया है। लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला होता है आरएफ इंटू
मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। भाई कितनी मैक्सिमम लेंथ मेजर करनी है, ये गिवन है आपको 6 मीटर दी हुई है, और एफ आपको 1/50 दिया हुआ है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं 1/50 मल्टीप्लाई बाय 6। अब एक मैंने क्या कहा था, हम स्केल में जब बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सेंटीमीटर्स होते हैं, से क्या है 6 मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा 5 to 10 6 to 12 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ स्केल आ गया है, और मेरे पास आ गया है लेंथ ऑफ स्केल मेरे पास आ गया। मतलब क्या है, मुझे जो पहली लाइन ड्रॉ करनी है वो कितनी लंबी होगी, 12 सेंटीमीटर लंबी होगी, और कितने पार्ट में डिवाइड होगी, मैक्सिमम लेंथ जितनी मुझे करनी है कितनी है 6 मीटर, तो उसके हम कितने टुकड़े करेंगे, 6 टुकड़े करेंगे, 6 पीसेस करेंगे, ताकि हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब करेंगे भाई हम न्यूमेरिकल, जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम अब सोल्व करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले लंबाई कितनी लेनी है लाइन की, लाइन की लंबाई हमारे पास होनी चाहिए कितनी, कितनी होनी चाहिए भाई 12 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां पे मेरा 0 स्टार्ट होगा, यहां मेरा कितना होगा 12 होगा, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मीटर। ठीक है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है यार, देखो मेरे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर लंबी मेरे पास लाइन है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 6 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 2 सेंटीमीटर का एक पॉइंट हो गया। सिंपल सी बात है यार, देखो यार आप लोग थोड़ा टीचर को बेवकूफ बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, मुझे पता है ये लंबी लाइन मेरी कितनी है 12 सेंटीमीटर की है, मुझे पता है एक टुकड़ा मेरा कितने का होगा 2 सेंटीमीटर होगा, तो इसको अप्रोक्सीमेट तुम पहले कट लगा लो, थोड़ा सा मार्किंग कर लो इसको, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट, जो बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए भाई, ये डॉट आपको दिखना नहीं चाहिए, केवल आप हाईलाइट कर लो उसको, थोड़ा पॉइंट आउट कर लो वहां पे पॉइंट इसको शीट के ऊपर, ताकि आपको पता चल जाए, आइडिया मिल जाए कि मेरा पॉइंट कहां पे 2 सेंटीमीटर। लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है, हमें एक्यूट एंगल बनाना होता है, एग्जैक्टली मुझे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्यूट एंगल बनाना पड़ता है, और उसकी हेल्प से हमें क्या करना पड़ता है, इस लाइन को डिवाइड करना पड़ता है 6 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6। आप कैसे करते हो मेरा बेटा, कंपास कितना भी ओपन कर लो, एक बार स्टैंडर्ड कंपास ओपन कर लो, 0 पे रखो, कट किया, उतना ही कंपास खुला रहना चाहिए, चेंज नहीं होगा। ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है बेटा, कोई मेजरमेंट नहीं है, कितना भी कंपास आप खोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 पॉइंट आपके हैं, 6 पॉइंट को यहाँ पे इस पॉइंट से मिलाना है, ठीक है, ये मिल गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पे ड्राफ्टर सेट कर लेना है, बिल्कुल इसके एग्जैक्ट पैरेलल लाइन मुझे दूसरी लगानी है। अब मुझे लगाना तो इस तरीके से, यहाँ से ये पैरेलल लगाऊंगा, फिर ये पैरेलल, फिर ये पैरेलल, फिर ये पैरेलल, फिर ये पैरेलल, लेकिन मैंने पता है मैंने अपना पॉइंट पहले लगा रखा है, तो आप सीधा टाइम बचाओ अपना और जल्दी से जल्दी इसके साथ मिला लो, वो एग्जैक्ट पैरेलल ही मिलेगी, वो एग्जैक्ट पैरेलल ही मिलेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एग्जैक्ट आपको पैरेलल ही मिलेगा, ठीक है। और आपका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा, ना तो टीचर को पता चलेगा कि आपने एक्यूट एंगल से बनाया है नहीं बनाया है, और आपकी एक्यूरेसी भी आ जाएगी, ठीक है। कोशिश करना आप एक्यूट एंगल से बना लो, लेकिन टाइम सेविंग करने के लिए हम ये चीजें कर लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इतना हो गया। अब जहाँ पे 1 है उसके साथ क्या अटैच हुआ, 0। लास्ट मिनट में मैंने बताया था, वीडियो मैंने बताया था 1 2 3 4 5, कितना लॉन्ग एनफ होना चाहिए 6 मीटर, 5 4 3 2 1 0, ये वाला भी तो 1 है, एक यहाँ पे हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 6 मीटर मेरा लंबा क्या बन गया, मेरा स्केल बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा बन गया मीटर, मीटर के बाद डेसीमीटर में जाना है, और कितने डेसीमीटर होते हैं 1 मीटर में, 10 डेसीमीटर्स होते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 1 मीटर है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 1 मीटर को क्या करना पड़ेगा 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, उसके बाद फिर से एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, इसके बाद क्या करना है, हमें फिर से एक एक्यूट एंगल बनाना है। भाई अब मैं इस वाले पोर्शन को ना थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा सा क्लियरिटी से बनाने के लिए इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इरेज करके, आप नहीं करोगे ऐसे, आपको एग्जैक्टली ही बनाना है। थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये आएंगे
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे एक्यूट एंगल बनना है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है यार, जो 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। कंपास वही, कितना भी आप कंपास करो, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है भाई। 10 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को 0 से मिला दो, 10 को 0 से मिला दो भाई। और थोड़ा सा क्लियरिटी से दिखाने के लिए मैं इसको आगे कर देता हूँ। 10 को 0 से मिला दो, 10 को 0 से किसकी हेल्प से मिला लें, स्केल की हेल्प से मिला लेते हैं। अब थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। देखो यार, जो काम आप ड्राफ्टर से कर सकते हो वो यहाँ पे स्केल से नहीं हो सकता। कोशिश करी जा सकती है, लेकिन एग्जैक्टली जो आपको करना है वो किसकी हेल्प से करोगे, आप ड्राफ्टर। इसके पैरेलल लाइन लगानी है आपको, दूसरी लाइन में क्या करोगे, आप इसके पैरेलल लगाओगे। क्या है, 10 को 0 से मिलाया है, ठीक है, उसके साथ मैंने पैरेलल लाइंस को ज्वाइन किया है भाई। मैंने वो कुछ ज्यादा कुछ काम नहीं किया इसके साथ, ठीक है। यहाँ मेरा 10 था, 0 है, 0 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पॉइंट पे आ जाएगा आपका 10। यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया था, हमने किया था यहाँ से इस वाले पॉइंट से हमने अपनी 1 मीटर का ऊपर ब्लॉक बनाया था। बना देता हूँ मैं 1 मीटर का, पहले मैं प्लेन स्केल को ही कंप्लीट कर देता हूँ। 1 सेंटीमीटर का मैंने ऊपर एक ब्लॉक बनाया। इन लाइंस को हमने क्या किया था, एक्सटेंड कर दिया था ऊपर भाई, यहाँ से अब ये मत बोलना यार ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा बच गया है, ठीक है, मेरे स्केल से इतना ही काम एक्यूरेसी आ पाती है, ठीक है। ये आ गया मेरा ऊपर, मेरी लाइन आ गई। देखो भाई, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मीटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, जो पहला फर्स्ट मीटर था, उसको मैंने सब डिवाइड कर दिया 10 पार्ट्स में। तो ये वाला पोर्शन मेरा क्या बन गया है, ये मेरा बन गया है डेसीमीटर। डेसीमीटर, ये मेरा क्या बन गया भाई, डेसीमीटर। विजिबल नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये बना मेरा क्या बन गया है, डेसीमीटर, ठीक है। मुझे मेजरमेंट कितना करना है, 4 मीटर एंड 5 डेसीमीटर, है ना। 4 मीटर भाई, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया भाई। यहाँ से मैं इनको ऊपर उठा देता हूँ, ठीक है। और कितना है, 4 मीटर 5 डेसीमीटर, 0 1 2 3 4 5, ये बना 5 ना भाई। यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 भाई। इस पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा 5 वो, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं उठा देता हूँ, यहाँ से इसका उठा देता हूँ। आपको पता है ना कैसे आपको बनाना होता है एरोहेड, ये मेथड होता है एरोहेड बनाने का। पहले यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लगा दो, फिर इसको यहाँ से मिला यहाँ पे, बहुत प्यारा आपका एरोहेड बन के तैयार होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, 5 मीटर 4 मीटर, सॉरी 4 मीटर एंड 5 डेसीमीटर, है ना। पूरा लिखना भाई। ये आपका क्या बन गया, आपका प्लेन स्केल बनके तैयार हो गया। मैंने क्या कहा, आपका डायगोनल स्केल क्या है, इसका एक्सटेंशन है, ठीक है भाई। तो अब चेंजेस क्या आएंगे, अब चेंजेस मैं आपको बताता हूँ दूसरे कलर से। अब मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा भाई, ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ जो पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। जो मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक लिया था, वो 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक नहीं चाहिए, ठीक है भाई। मैं इसको थोड़ा सा साफ करके बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान करो। अब मुझे क्या करना है, डायगोनल स्केल। भाई डायगोनल क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ भाई। अगर मैं कहूँ ये मेरी एक रेक्टेंगल होती है ना, तो डायगोनल्स क्या होते हैं, ये होते हैं ना यार, इसके डायगोनल्स मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इंक्लाइंड लाइन आएगी मेरे पास। अगर ये मेरा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो मेरी डायगोनल क्या होता है, ये होता है। इसका मतलब क्या है, टेढ़ी लाइन आने वाली है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी भाई, ध्यान रखना। डायगोनल स्केल अगर है तो टेढ़ी लाइनें बनेंगी। दूसरा भाई, यहाँ पे मैंने जो 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक बनाया था ना, अब वो 1 सेंटीमीटर का नहीं बनेगा, अब बनेगा मिनिमम 3.5 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर का ब्लॉक। कितना,
मिनिमम 3.5 सेंटीमीटर और मैक्सिमम कितना 5 सेंटीमीटर का ब्लॉक। ये हमने क्या किया, एक बड़ा ब्लॉक बना दिया है किसके अंदर, डायगोनल स्केल के अंदर, है ना। अब हम क्या करेंगे भाई, अब मुझे पता है भाई मेरे पास मीटर आ गया है, मेरे पास डेसीमीटर आ गया है, मुझे क्या बनाना है, सेंटीमीटर बनाना है। मैंने कहा था यूनिट कन्वर्जन का बड़ा ध्यान रखना। मीटर जब मैंने देखा, मीटर के बाद डेसीमीटर जब मैंने बनाया तो क्या किया, एक मीटर को 10 चीजों में 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मेरा क्या बन गया, डेसीमीटर बन गया। अब क्या करना है, अब एक डेसीमीटर को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मेरा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। अब भैया जी बनाओ, अब इसके एक ब्लॉक को आप 10 पार्ट में डिवाइड करो, कैसे बना के दिखाओगे, बड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन हम इसको भी इजी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ बस, अब मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं डेसीमीटर को। अब मुझे क्या करना है भैया जी, मुझे जब एक बार मीटर को डेसीमीटर बनाना तो मैंने क्या बनाया, एक अपना एक्यूट एंगल बनाया। हमने क्या किया, अपना एक एक्यूट एंगल बनाया। अब एक और एक्यूट एंगल बनाएंगे, कहाँ से, यहाँ टॉप से क्या करेंगे, एक और एक्यूट एंगल बनाएंगे। ठीक है, कितने पार्ट चाहिए, कितने टुकड़े चाहिए, 10 पार्ट्स हमें चाहिए, तो हम कितने टुकड़े कर लेंगे, इसके भी हम 10 कर लेते हैं। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने टुकड़े कर दिए भाई हमने, 10। भाई मेरा क्या है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने क्या किया, 10 टुकड़े इसके कर लिए हैं। 10 को किससे मिलाते थे भाई, यहाँ 0 से मिलाते थे, यहाँ 10 से 10 मिला दो। यहाँ मैं दूसरा मार्क कर ले देता हूँ, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग करने में इजी रहेगा। दूसरा मार्क कर लेते हैं, 10 को किससे मिला दो भाई, स्केल है ना, 10 को मिला देते हैं हम 10 से। ठीक है, उसके बाद उसके पैरेलल लाइन जस्ट वैसे ही लगा दी भी लाइन है, दिख रही है, रेड कलर, आई थिंक थोड़ा लाइट दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा भाई, है ना। रेड कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है मुझे। अब इन लाइनों को आगे बढ़ा दो। जो 0 वाला ब्लॉक था मेरा, उसको ऊपर मिला दो जैसे हमने पहले मिलाया था। जो 0 वाला ब्लॉक था मेरा, 0 से यहाँ पे इस ब्लॉक को भी ऊपर कंप्लीट ब्लॉक बना दो। लो जी, ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे बनेगा मेरा डायगोनल स्केल। यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, डायगोनल स्केल बनेगा। कैसे बनेगा भाई, मैंने क्या कहा, हमने पिछली बार कैसे था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलाई थी, है ना। वही नीचे वाला जो पोर्शन था हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलाई थी, और मेरा क्या बन गया था, प्लेन स्केल बन गया था। मुझे जो नंबर लिखना था मैंने वो नंबर वहाँ पे मेंशन कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है भैया जी, ये पोर्शन ना, इसका मेजरमेंट कर लो, 0 से लेके 1 तक का मेजरमेंट कर लो, कितना बन रहा है, कितना डिस्टेंस आपका आ रहा है, उसको ऊपर मार्क कर लो एक जगह। ठीक है, अब अपने 0 को, यहाँ वाले 0 को इस पॉइंट से मिला दो, 0 को इस पॉइंट से मिला दो। एक इंक्लाइन लाइन, भाई यहाँ से यहाँ सीधी लाइन थी, ये इंक्लाइन आएगी ना, थोड़ी स्टेडी आएगी ना, यही डायगोनल है भाई। ये क्या कर रहे हो आप, यहाँ से इस लाइन को इस पॉइंट से 0 से मिला दो, मिला दिया। अब देखो भाई, मैंने क्या कहा था, ये मेरा क्या है 10, मतलब यहाँ पे मेरा क्या है 0, इस लाइन का क्या है बॉटम है, ये मेरा है 0, यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा क्या बन गया 10, ये बन गया भाई। ठीक है, अब देखो यार, 0 से लेके मैंने इस पॉइंट पे मिलाया है, तो ये मेरा पॉइंट कौन सा है, 1 वाला पॉइंट है ना यार, 0 से 1 वाला पॉइंट है मेरा, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ से लेके जब ये 1 तक पहुंचा है, तो इसको 10 लाइनों ने काटा है। कितनी लाइनों ने काटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 लाइनों ने काटा, तब जाके मेरा ये क्या है, नंबर 1 पे पहुंचा है। ठीक है, तो ये क्या है, टाइम के साथ क्या है, इंक्लाइंड हो रहा है, डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है। ये वाला पॉइंट 0 से जब तक 1 पहुंचा, तो इसको क्या हुआ, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, मैंने कहा था ना, एक खाने को, एक ब्लॉक को आपको क्या करना है, 10 पार्ट में डिवाइड करना है। भाई मुझे देखना है, अगर मैं कहूँ चल थोड़ा और आगे, मैं इसको पहले बना लूँ, कंस्ट्रक्ट कर लूँ, उसके बाद अब बिल्कुल अब इसके पैरेलल लाइन लगानी है, अब इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन मुझे लगानी है।
ठीक है भाई। ठीक भाई, तो ये क्या किया है हमने, हर एक पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से मिला दिया है, हाँ? अब मुझे सिर्फ मार्किंग करनी है और कुछ भी नहीं। अब मुझे सिर्फ क्या करनी है, मार्किंग करनी है। देखो भाई, ये मेरा क्या है, मीटर, ये मेरा क्या है, डेसीमीटर, और ये मेरा क्या है, सेंटीमीटर। ये मेरा क्या है, सेंटीमीटर। भाई मैंने क्या कहा, मुझे क्या देखना है, 4 मीटर, अभी जी बताए, हाँ 4 मीटर 5 डेसीमीटर्स एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो भाई मीटर देखो पहले 4, 1 2 3 एंड 4 मीटर मेरा यहाँ से जाएगा, उठा दोगे ऊपर, गया ऊपर। अब क्या देखना है, डेसीमीटर। डेसीमीटर मेरे कौन से, ये कितना है, 5, 0 1 2 3 4 5, 5 मेरा ये, 5 मेरा ये पॉइंट है। और सेंटीमीटर कितना है, 4, या तो यहाँ से बोल दूं मैं, 0 है ना, ये क्या है, 1 2 3 एंड 4, इसी लाइन के ऊपर जाओ, और 4 वाला पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ना भाई, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट आ गया, है ना। ये मेरा क्या है, सेंटीमीटर। देखो यहाँ से ये सेंटीमीटर वाली लाइन मैंने खींची है, नीचे से काउंट होगा, ध्यान रखना भाई, यहाँ पे काउंटिंग यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 10, लेकिन बॉटम भाई नीचे से तो कोई चीज बड़ी होती जाती है, यहाँ से 0 पे थी, यहाँ पे मेरा जाके 1 हुआ है, ठीक है। तो ये वाली काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब एक ब्लॉक मेरा यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस लाइन को ऊपर उठाऊंगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगा भाई, इसके साथ नहीं जाएगा, ये डिफरेंट मिलेगा, ये पॉइंट और ये लाइन डिफरेंट मिलेगी, ध्यान रखना भाई, मिला दो कभी इसको, यहाँ से मैंने ऊपर उठा दिया इसको, ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना हुआ, 4 मीटर 5 डेसीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आई थिंक आपको कंस्ट्रक्ट करना आया होगा डायगोनल स्केल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेन स्केल को ही बनाते हैं इसके अंदर, प्लेन स्केल के बाद हम क्या करते हैं, उसी को एक्सटेंड करते हैं डायगोनल, मतलब अब स्ट्रेट लाइनें नहीं उठेंगी, अब थोड़ी इंक्लाइन लाइनें उठेंगी, डायगोनल बनेगा आपका। ठीक है भाई, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन समझना है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे सकते हो, मैं उसको सोल्व करके बता दूंगा भाई कैसे सोल्व होगा। मैंने कोशिश की है भाई, देखो मेरे पास कोई ड्राफ्टर नहीं है यहाँ पे, बहुत एग्जैक्टली मैं हाथ के साथ बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ काम नहीं कर सकता। मैंने एक मेथड बताया कि किस तरह आपको चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, सोल्व करना है। आप ड्राफ्टर की हेल्प से अगर इसी मेथड को अडॉप्ट करोगे तो आप बहुत अच्छे से, बहुत साफ सुथरा एक डायग्राम बना पाओगे डायगोनल स्केल का। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड।